आइए उस हिस्से को हम पढ़ लेंगे। मैं चाहता हूं थोड़ा ज्यादा हम पढ़ें आज इसको। मत्ती की इंजील 21 बाब पहली आयत से 17 आयत तक हमने पढ़ना है। मत्ती की इंजील 21 चैप्टर 1 से लेकर 17 आयत तक। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। वरन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना है थोड़ी देर। सारा हमने पढ़ दिया। हमने सारा हिस्सा इसलिए पढ़ा है ताकि आप लोग समझ जाएं कि उस समय क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। हालेलुया। इस काम की महत्ता आपको बताना चाहता हूं कि इस काम की महत्ता ऐसी जो वहां पर हुआ, इसको हर किताब में, अंजील में, चारों अंजीलों में सबने लिखा है। बहुत सारे किस्से हैं बाइबल में, जो कई किस्से ऐसे हैं, कई काम ऐसे हैं जो किसी एक अंजील में हैं लेकिन दूसरी में नहीं। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, काम हैं, जो चारों अंजीलों में लिखे गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बड़ा स्पेशल काम हुआ उस दिन। स्पेशल काम ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पहले यरूशलेम में जाना चाहते थे। यरूशलेम इसलिए क्योंकि यरूशलेम को प्रभु का शहर माना जाता है। हालेलुया। आपको पता है यरूशलेम का मतलब क्या है? यरूशलेम का मतलब है परमेश्वर का घर। हालेलुया, बोल तो दो हालेलुया। यरूशलेम क्या है? परमेश्वर का घर। और यरूशलेम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है। मेरे ख्याल से होली सिटी कहते हैं यरूशलेम को। हालेलुया। पवित्र नगरी कहते हैं, होली सिटी कहते हैं, और परमेश्वर का घर कहा जाता है यरूशलेम को। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब यह है, प्रभु आत्मा में ये जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्पेशल अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले यरूशलेम में जाने की इच्छा रखते हैं। और उस यरूशलेम में कहां पर जाना है? यरूशलेम में अब जाना कहां पर है? कौन सी जगह है यरूशलेम में जहां प्रभु यीशु मसीह जाएंगे? निशाना क्या है? यरूशलेम में बनाया गया मंदिर। यरूशलेम में बनाया गया मंदिर। और आपको पता है, मंदिर को भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता का घर कहा था ना, कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुद को बहुत आनंद आ रहा है इस बात को आपको बताते हुए कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे आप कहीं भी जाएं, अपने घर की चाहत आपको रहती, चाहे वो अपना हो चाहे किराए का। कहीं भी आप घूम कर आ जाओ, लेकिन अपने घर में आकर आपको चैन मिलता है, आज़ादी मिलती है, अपने घर में आपको अच्छा लगता है, सुख मिलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के घर में आज स्पेशल रीति से जाना चाहते हैं, आज स्पेशल रीति से भवन में जाना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? खबर फैल गई। क्या हुआ? खबर फैल गई। खबर कैसे फैली? कोई इश्तिहार नहीं लगाए गए। आज ऐड करते हैं ना, तो क्या करते हैं? किसी को कहते हैं तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। और पहले इसके समय में क्या करते थे? किसी को पैसे देकर किसी को भेजते थे गांव-गांव कि जाओ क्या कर दो, कोई ऐसा साज बजाते थे वो जिसकी आवाज ज्यादा हो, जैसे नगाड़ा हो गया या कोई भी ऐसा साज, या तुरी फूकना, कि लोग इकट्ठे हो जाते थे।
ऊंची आवाज वाला कोई साज बजाते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे, फिर क्या करते थे, वो कोई बात बताते थे, उस समय ऐसे ऐड करते थे। लेकिन वहां पर ऐसे भी नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को पैसे देकर नहीं भेजा कि जाओ जाकर वहां पर क्या कर दो, अनाउंसमेंट करके आओ, उस गांव जाओ, उस गांव जाओ, उस गांव जाओ। किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बोला, लेकिन खबर फैलती गई, शागिर्दों से दूसरे लोगों में, दूसरे लोगों से और लोगों में, और लोगों में, और लोगों में खबर फैलती गई। प्रभु यीशु मसीह के चाहने वाले, जो प्रभु यीशु मसीह से चंगे हुए, जो प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाए, जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने वाले, अपने आप इकट्ठे होने लगे। हालेलुया। अभी मैं कुछ बातें आपको समझा रहा था, शायद सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन वचन में आप ध्यान करो। प्रभु यीशु मसीह के प्यार करने वाले, प्रभु यीशु मसीह के चाहने वाले, किसी ने नहीं बोला आओ चलो। हालेलुया। प्रभु ने नहीं बोला, शागिर्दों ने नहीं बोला, लोग सुनकर अपने आप घरों से निकल रहे थे कि चलो प्रभु यीशु मसीह आज यरूशलेम में जा रहे हैं, पहले तो हम प्रभु का क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। क्या करेंगे? कुछ चीजें कहीं नहीं जाती, कुछ चीजें अपने आप करनी पड़ती है। हालेलुया। तो प्रभु ने उन्हें अपना स्वागत करने के लिए नहीं बोला। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम लोग ऐसे करना, खजूरों की टहनियां लेकर आना, तुम लोग ऐसे करना, कपड़े बिछा देना, फूल फेंकना, नाचना, गाना, ताली बजाना, होसना करना। पहला पॉइंट, अपने आप लोग आए। आपको अपने आप परमेश्वर की हुजूरी में आना सीखना है। हालेलुया। अपने आप। दूसरा, खुद हमें परमेश्वर की सेवा करना खुद आना चाहिए, अपनी ओर से, अंदर से उठना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के पास पहुंचे और वहां पर यीशु मसीह, एक बैतगफा करके नगर है, वहां पर जैतून का पहाड़ है। आज जैतून के पहाड़ के विषय में भी बहुत प्रचार कर सकता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ के ऊपर बैठ के, यरूशलेम के निकट हैं, अभी यरूशलेम में नहीं पहुंचे, वो पहाड़ पर बैठे। अब कुछ बातचीत चल रही है। बात क्या चल रही है? शागिर्दों से कह रहे हैं, वो सामने का नगर देख रहे हो, क्योंकि ऊंची जगह से, पहाड़ से सब नगर क्या होते हैं, नजर आते हैं। वो सामने का नगर देख रहे हो? जी हाँ, वहां पर जाओ, ऐसा ऐसा करके वहां एक चौक होगा, उस चौक में एक गधी बंधी पाओगे और उसके पास उसके बच्चे को बंधा हुआ पाओगे। और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जाकर उस बच्चे को, गधी के बच्चे को खोल कर लाना है। यदि कोई तुमसे कहे ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि अब जिसके गधी है या गधा है वो तो रुकेगा, पूछेगा, वो कहेगा कौन हो भाई, इसको क्यों खोल रहे हो? तो अगर कोई पूछे तो उन्हें कहना प्रभु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। प्रभु को इसकी क्या है? एक बार फिर से बोलो, प्रभु को इसकी क्या है? जरूरत है। आमीन। हालेलुया। तो मना नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो दे देगा। उन्होंने ऐसे किया, वो गए और वो खोलकर ले आए। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपको प्रभु की जरूरत है। बीमारी के समय प्रभु की आपको क्या है? जरूरत है। पैसों की कमी हो तो हमें क्या है? प्रभु की जरूरत है। कुछ समस्या आ जाए तो हमें प्रभु की जरूरत है। हमें नजात हासिल करना है, पापों की क्षमा हासिल करना है, माफी मांगना है, तो हमें प्रभु की क्या है? जरूरत है। स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें प्रभु की जरूरत है। सफर अगर सफलता से हमें तय करना है, मुबारक सफर करना है, आना जाना, तो हमें प्रभु की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। घर में प्रभु की जरूरत है, रोड पर प्रभु की जरूरत है, कहीं भी जाएं प्रभु की जरूरत है या नहीं? हालेलुया। इसी प्रकार जैसे आपको प्रभु की जरूरत है, वैसे प्रभु को भी आपकी जरूरत है। आमीन। हालेलुया। प्रभु को आज जरूरत है किसी वस्तु की। हो सकता कोई वस्तु आपके पास हो जिसकी प्रभु को जरूरत हो। आप बोलेंगे वो तो प्रभु है। हालेलुया। वो परमेश्वर है। लेकिन जिस समय की ये बात है, वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर थे। आज जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी की चीजों की सेवकाई में क्या है? जरूरत है। आमीन। हालेलुया। वो सामरी स्त्री के पास गए तो प्रभु ने कहा मुझे पानी पिलाओ। प्रभु को पानी की क्या है? जरूरत है। वो स्त्री पानी निकाल कर दे, ये जरूरत है प्रभु की। आमीन। हालेलुया। तो बहुत सारी चीजों की जरूरत है। हो सकता है प्रभु को आपकी जरूरत
हो सकता प्रभु को आपके पास पड़ी किसी चीज की जरूरत हो। तो प्रभु ने कहा था जब वो मना करेंगे तो तुम कहना कि प्रभु को जरूरत है, वो मना नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने कहा पतरस से, पतरस तेरी किश्ती चाहिए, प्रचार करना है। तो पतरस ने क्या बोला? ठीक है जी, हालेलुया। तो प्रभु ने उसकी किश्ती की प्रभु को जरूरत थी, प्रभु ने उस किश्ती में प्रचार किया। बाद में अभी पतरस को प्रभु की जरूरत है, हालेलुया। समझना भेद की बातों को। अगर आपको प्रभु की जरूरत है तो आपकी किसी वस्तु की प्रभु को भी जरूरत है। आपके पैसे की जो आपने कमाया है प्रभु को जरूरत है, क्योंकि दिया किसने है? प्रभु ने दिया है, हालेलुया। लेकिन कई बार कुछ चीजें समझती है कि मेरी है, ये मेरा है, हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि उसको बोलना ये प्रभु को जरूरत है, वो दे देगा। पतरस ने किश्ती मना नहीं किया। बाद में प्रभु ने कहा पतरस तेरी किश्ती भर जाएगी, आज तेरा जाल क्या होगा? खाली जाल भर जाएगा, ये किश्ती भर जाएगी। थोड़ा सा आगे करके जाल को डालो, हालेलुया। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आगे करके क्या करो? अगर यहां से जिस जगह अभी आप हैं अगर काम नहीं हो रहा ना, तो एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। ईमान में एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, दुआ में एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, फास्टिंग में एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, सोने में एक कदम आगे बढ़ने की बोलो नहीं जरूरत है, एक कदम पीछे आने की, हालेलुया। तो कुछ चीजों में एक कदम आगे बढ़ाना है, संगति में एक कदम क्या करना है? आगे बढ़ाना, सेवा की तरफ एक कदम और क्या करना है? आगे बढ़ाना, एक कदम और परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ाना। प्रभु ने कहा पतरस थोड़ा सा आगे अभी जाल डालना। तो कई बार हम उसी जगह रहते हैं तो काम नहीं होता, परेशान होते हैं, समस्या में होते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, लेकिन आगे बढ़ना नहीं चाहते। आगे बढ़ो, हालेलुया। आगे बढ़कर थोड़ा सा जाल डालोगे ना, भर जाएगा, हालेलुया। बोल सकते हो कि नहीं? हालेलुया। मैंने कहा था कुछ काम अपने आप करने का पड़ते हैं, कुछ काम अपने आप करो, हालेलुया। सो उसने जाल डाला, वो जाल भर गया, और जाल से निकाला मछलियों को तो वो किश्ती भर गई। ये किश्ती क्यों भर गई? क्योंकि ये किश्ती थोड़ी देर पहले इस्तेमाल की गई है प्रभु के द्वारा। प्रभु के चरण पड़े हैं, पैर रखे हैं प्रभु ने उसमें, हालेलुया। आज जब परमेश्वर आपके घरों में जाते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो उस घर में आप लोग मुबारक हो सकते हो। जो चीज यूज हुई प्रभु के लिए वो चीज आशीष से भर जाएगी। अगर आपका शरीर इस्तेमाल हुआ तो आशीषित होगा, हाथ इस्तेमाल हुए तो हाथ आशीषित होंगे, अगर खुद इस्तेमाल हुए तो खुद इस्तेमाल होंगे, आप आशीषित होंगे। आपके बच्चे अगर यूज हुए प्रभु के लिए तो आपके बच्चे आशीषित होंगे, आमीन, हालेलुया। आपका पैसा यूज हुआ तो आपका पैसा आशीषित होगा, आपकी नौकरी आशीषित होगी, आपका बिजनेस आशीषित होगा, हालेलुया। करके देखो आप परमेश्वर के लिए। उस किश्ती में पैर पड़े थे प्रभु के, इसलिए भर गई आज। और आज इतना भरी है, पहले इतना कभी नहीं भरी थी। जो काम परमेश्वर की सेवा में, जो बंदा परमेश्वर की सेवा में, जो चीज परमेश्वर की सेवा में यूज होगी वो आशीषित होंगी, और वो आशीषित नहीं होंगी सिर्फ आदरणीय भी होंगी, हालेलुया। परमेश्वर आपके आदर को बढ़ाएगा। प्रभु को आज उस गधी के बच्चे की जरूरत थी, तो कैसे मना कर सकता है मालिक? अगर आज मालिक मना कर दे तो फिर दिक्कत है। मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपसे पूछता हूं। आप डरते मारे नहीं बोलते। प्रभु के लिए अगर प्रभु कुछ कहे, आत्मा कुछ कहे, तो मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हालेलुया। क्या बोला था वो जो सारफत नगर की विधवा थी? दास ने बोला, नबी ने बोला पहले रोटी मुझे दे। उसने मना किया। वो रोटी उसके बच्चे की थी। कोई अपना दे देगा लेकिन अपने बच्चे का नहीं देगा। प्रभु ने खुद कहा था बच्चों की रोटी नहीं देते किसी को, हालेलुया। उसके बच्चे की थी, उसने दे दी। दिया कि नहीं? बोलो हालेलुया। तो कुछ कई बार जब आत्मा कहता है ना,
अब आवाज जो आत्मा की होती है, दूसरी आवाज किसी और की होती है। आत्मा कहता है ये कर दे, तो उसमें थोड़ा सा डील पड़ गया, थोड़ा टाइम पड़ गया, तो फिर दूसरी आवाजें आई, रहने दे, रहने दे, फिर कभी, फिर कभी, फिर कभी, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। हालेलुया। अब्राहम ने तुरंत आज्ञा को माना, सारफत नगर की विधवा ने तुरंत आज्ञा को माना, पतरस ने तुरंत माना, तो वो आशीषित हुआ। मैं किस बात पर आज बोल रहा हूं कि प्रभु ने कहा उस गधी के बच्चे को खोल कर लाओ। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि तुम्हें जाना है। मैं इधर हूं, मैं इधर बैठा हूं, तुम्हें जाना है। हालेलुया। आज भी प्रभु कहता है भैया तुम्हें जाना है, बेटी तुम्हें जाना। आज बहुत सारे बंधे हुए कि नहीं, बंधे हुए हैं संसार में कि नहीं। आज बहुत सारे लोग बंधे हुए पाप में, बहुत सारे बंधे हुए शैतान के साथ, बहुत सारे बंधे हुए नशे में, बहुत सारे बंधे हुए अंधविश्वास में, गलत भक्ति में, बंधे हुए कि नहीं। तो प्रभु कहता है बेटा तुम्हें जाना है। बेटा कहता है टाइम नहीं, बेटी कहती है टाइम नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बढ़ाने में परमेश्वर को अपने लोगों की जरूरत है। अब शागिर्दों ने किया, वो चले गए। हालेलुया बोल सकते कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया अपने आप ही बोला करो, मुझसे मत कहलाया करो। वो गए गधी के बच्चे को खोलने के लिए। हालेलुया। अगर आपसे आज आत्मा कह ही रहा है, अभी आत्मा कह रहा है कि आपको जाना है, मैं आज सवाल करता हूं, एक बड़ा चेतावनी वाला सवाल है। आपका कोई फल है कि नहीं? कोई रूह बचाया या नहीं बचाया? तो जो बचाया बस उस पर एंड हो गया। अगर हमने 25 साल में एक रूह बचाया तो ये काफी नहीं है। क्या किसी को लाए कभी परमेश्वर की उपस्थिति में? कोई फल है आपका? किसी को खोल कर लाए हो कभी? कभी अपने आप कर ये सवाल करो। कोई दोस्त मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई भी जो आपके साथ रहता है। हालेलुया। हो सकता है जब नए नए आए हो पहले पहले आपने ये किया हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा पड़ गया सब। हम अपने काम को भूल गए। हम आज प्रभु को पता क्या जवाब देते हैं? प्रभु जी उसको भेज दे, प्रभु जी उसको भेज दे। आत्मा की आवाज आई यशायाह को, परमेश्वर कहता किसको भेजूं, कौन जाएगा? तो वो कहता मैं तैयार हूं, मुझे भेजो। आज हम कहते हैं प्रभु जी मैं तैयार नहीं हूं, उसको भेजो। हालेलुया। ये रॉन्ग है, गलत है ये। वो गए उस गधी के बच्चे को खोलने, शागिर्दों ने जाना है। किस काम के लिए चुना आपको? सिर्फ संगति करने के लिए नहीं चुना आपको, सिर्फ चाय बनाने पिलाने के लिए नहीं चुना आपको। आपको चुना है रूहें बचाने के लिए। वो काम हम नहीं कर रहे हैं। अगर किया होता तो ये चर्च आज खाली ना होता, लेकिन हम लोग नहीं करते। हम जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। हम परमेश्वर के काम को अपना काम समझने के लिए तैयार नहीं। हम परमेश्वर की सेवा को अपनी सेवा करने के लिए तैयार नहीं। आपके पाप को यीशु मसीह ने अपना पाप समझ लिया। आपके बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने अपना बोझ समझ लिया। आपके दुख को प्रभु यीशु मसीह ने अपना दुख समझ लिया। आपकी परेशानियों को, समस्या को, आपकी सजा को प्रभु ने अपना समझ लिया। लेकिन आपने क्या प्रभु के काम को अपना समझा? हालेलुया। चर्च में संगति करना, चर्च में आकर संडे को सेवा कर देना, यह बड़ा आसान है। लेकिन पूरा हफ्ता क्या कभी परमेश्वर के लिए काम किया? 10-10, 20-20, 25 सालों में खोल कर लाए हैं किसी को? हालेलुया। तीसरा पॉइंट, खोलकर पता क्यों नहीं लाते? क्योंकि खुद बंधे हुए हैं। अभी खुद ही बंधे हुए, किसी को क्या खोलेंगे? खुद ही नहीं निकल पा रहे हो। जो खुद ही बंधा हुआ है वो किसी को क्या खोलेगा? किसी न किसी खूंटे से हम बंधे हुए हैं, चाहे वो आलस का हो, चाहे वो किसी चीज का भी खूंटा हो बंधे हुए, या किसी सुस्ती लापरवाही, या अपने घर की या गृहस्थी के साथ बंधे हुए हैं। पहले तो खुद खुलो, फिर दूसरे को खोल कर लाओ। हालेलुया। एक मिसाल देता हूं, गरसेनी भूतों वाला कहते हैं बाइबल में उसको, मरकुस की इंजील 5 बाब। वो बंधनों में फंसा हुआ था, वो बंधा हुआ था, दुष्ट आत्माओं ने उसे बांधा हुआ था। बांधा था कि नहीं? बांधा था। हालेलुया। प्रभु गए उसके पास, प्रभु ने उसको छुड़ाया।
आजाद हो जा, आजाद हो गया। अब वो कहने लगा प्रभु तेरे साथ चलना है। प्रभु ने कहा मेरे साथ चल के क्या करेगा, जाओ जाकर खोल कर लाओ। क्या बोला, जाओ क्या करो, तुम खुल गए हो, अभी किसी और को खोलो। तुम आजाद किए गए, किसी और को आजाद करो। कौन लेगा जिम्मेवारी? और बाइबल कहती है उसने कई नगरों में जाकर गवाही दिया। हम तो अपनी गवाही देने से भी शर्मा जाते हैं। मैं बोलूंगा दुष्ट आत्मा थी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। जब दुष्ट आत्मा थी उस समय नहीं बेइज्जती होती थी। आज इधर खड़ा होने में, ये कहने में हमें दिक्कत होती है। अपनी गवाही बंद कर ली, डिब्बे में बंद करके रख दिया, यूज नहीं किया। काम हुए, उन कामों को बताया नहीं। क्या किसी साथ में काम करने वाले को कभी प्रभु के किताब दिया? कभी किसी साथ में काम करने वाले को कभी बोला कि मेरे साथ भवन में चलो? क्या कभी किसी साथ काम करने वाले, घूमने वाले, साथ रहने वाले किसी को बोला प्रभु यीशु मसीह के बारे में? बताया नहीं बताया, क्योंकि हमें शर्म आती है। हम डरते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ना करे, नहीं करता है तो आप अपना काम करो। जिसको खोलना है ना, प्रभु ने खोल लेना। हालेलुया। तो मैं ये कह रहा हूं, जब गिरसेनी भूतों वाला आजाद हो गया तो उसने दूसरों को अपनी गवाही बताया। जब सामरी स्त्री आजाद हो गई तो उसने गांव में जाकर बताया, खोल कर लाई, वो गांव को खोल कर ले आए। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैं ये बता रहा हूं कि प्रभु को आपकी जरूरत है। अगर आप प्रभु की जरूरत को पूरा करोगे तो फिर प्रभु आपकी जरूरत को उससे ज्यादा पूरा करेगा। हालेलुया। काम करो प्रभु का, रूह बचाओ। आपके नाम रूहें होनी चाहिए, आपके राज्य में आपके साथ रूहें जानी चाहिए। हालेलुया। खुद खुल जाओ, पहले खुल जाओ और दूसरों को खोलो। सब बोलिए हालेलुया। कि हमें प्रभु का काम करना। फिर आगे जब वो गधी का बच्चा वो खोल कर ले आए तो वहां पर एक भविष्यवाणी यहां पर लिखा गया है। सियोन की बेटी कौन है? सियोन की बेटी यरूशलेम। कौन है? सियोन की बेटी यरूशलेम। हालेलुया। वो कहता है देख तेरा पातशाह। अब ध्यान से सुनना, पहले भविष्यवाणी हुई थी, देख तेरा पातशाह नम्रता से कैसे आता है। वो बोलो कैसे आता है? नम्रता से, अधीनता से है। को क्या वो लिखा, क्या? पातशाह। प्रभु क्या बोलते हैं? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। देख तेरा पातशाह है, वो तेरा राजा है, लेकिन वो कैसे आता है? नम्रता से, अधीनता से, नरमाई से, गधी के बच्चे पर सवार होके आता है। पातशाह कैसे आते हैं? रथ के ऊपर। पातशाह कैसे आते हैं? घोड़े के ऊपर। पातशाह कैसे आते हैं? हाथी के ऊपर। ये कौन सा पातशाह है? ये पातशाह जमीन का भी है, ये पातशाह स्वर्ग का भी है, ये पातशाह यरूशलेम का भी है, और ये पातशाह हमारा भी है। आमीन। हालेलुया। लेकिन कहां पर सवार है? वो बोलते तो वो सोनी हो जाने तुझसे। एक राजा कहां, किसके ऊपर बैठा है? गधी के बच्चे के ऊपर। गधे पर किसको बिठालते हैं? जिसकी बेइज्जती करना हो। बिठालते कि नहीं उसको? और जिस बंदे की बेइज्जती करना हो उसको गधा बोलते हैं। चलो गधे, तू गधा ही रहा। बोलते कि नहीं? जिस बंदे की बेइज्जती करना उसको गधा बोलते हैं, और जिस बंदे की बेइज्जती और ज्यादा करना हो तो उसको क्या करते हैं? गधे के ऊपर बिठाकर पूरे गांव में घुमाते हैं। आज प्रभु का थोड़ा सा सोच कर देखो, थोड़ा सा, कि प्रभु यीशु मसीह ये पता किसकी खातिर है? मेरी और आपकी खातिर। प्रभु यीशु मसीह दर्शाना ये चाहते हैं कि हम लोग इज्जत के लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमारी बेइज्जती को अपने ऊपर ले लिया। हमारी शर्मिंदगी को, बाइबल में लिखा है ये कि उसने हमारी शर्मिंदगी को उठा लिया। हालेलुया। आज प्रभु के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने गधे की सवारी की।
आज आनंद के घोड़े पर सवार है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने गधे की सवारी की है। हालेलुया। तो सोच कर देखो, प्रभु यीशु मसीह, पैसा था प्रभु के पास, लोग थे प्रभु के पास, जिसके पास इतने लोग हैं, देखो हजारों लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर प्रभु यीशु मसीह गधा बोलते, प्रभु यीशु मसीह को घोड़ा बोलते, वो नहीं लेकर आते, रथ बोलते ना लेकर आते, हाथी बोलते ना लेकर आते, सजा कर लाते। लेकिन भविष्यवाणी हुई थी। भविष्यवाणी कौन करता है? अब थोड़ा सा इधर को जाऊंगा। भविष्यवाणी नबी करता है, और नबी के अंदर से बोलता कौन है? इधर देखो, कौन बोलता है? आत्मा, परमेश्वर बोलता है। नबी के अंदर से भविष्यवाणी करवाया, इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको पहले बोला था कि बेटा नीचे जाएंगे तो बेइज्जत भी होना पड़ेगा, रूहों को बचाने के लिए, नजात को हासिल करने के लिए। अगर रूहों को बचाने के लिए आप बेइज्जत भी होते हैं तो नो प्रॉब्लम। अगर किसी को नजात के रास्ते पर लाने के लिए बेइज्जत भी होते हैं, शर्मिंदा भी होते हैं, तो नो प्रॉब्लम। तो बेटा बोला, यस फादर, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। हालेलुया। और प्रभु ने यह काम किया। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह काम उदासी से किया, चेहरा बिगाड़ कर किया, निराशा से किया? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने यह काम भी आनंद से किया, भविष्यवाणी को, क्योंकि उसको पता भविष्यवाणी के पीछे आत्मा है, भविष्यवाणी के पीछे परमेश्वर है। तो मुझे परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए मुझे गधी के बच्चे पर भी सवार होना पड़े तो मैं करूंगा। हालेलुया। अब देखो, क्या जब प्रभु यीशु मसीह बैठ गए तो उस समय लोग क्या करने लगे? लोग टहनियां लेकर आए, खजूरों की हरी टहनियां थी। वो कौन सी टहनियां थी? हरी टहनियां। और वो रास्ते में बिछा दिया। पिछली दफा मैंने आपको खजूरों की अहमियत बताई थी। आप पिछला प्रचार खोजना पिछले साल का, और उसमें मैंने खजूरों की अहमियत बताई थी, बहुत ज्यादा जगह से पढ़ के। हालेलुया। तो खजूरों की टहनियां लेना, खजूरों की टहनियां उन्होंने लहराया भी और खजूरों की टहनियां उन्होंने बिछाया भी। और फिर कुछ लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, रोड के ऊपर कपड़े बिछा दिए। अब यीशु मसीह तो गधे पर सवार है ना? तो पैर किसके पड़ेंगे? गधे के पड़ेंगे। लेकिन उस गधे के नीचे लोग कपड़े बिछा रहे हैं, पैर नहीं पड़ रहे। हालेलुया। एक बार पत्रकारों ने एक बड़े प्रचारक से कहा, देख तेरी बड़ी आदर कर रहे हैं लोग। हालेलुया। तुझे कैसा लग रहा है? वो कहने लगा, आज मुझे लग रहा है कि मैं उस गधे की तरह हूं जिसके पैरों के नीचे लोग क्या कर रहे हैं? कपड़े बिछा रहे हैं। ये मेरा आदर इसलिए हो रहा है भाइयों, क्योंकि मेरे ऊपर कौन है? प्रभु यीशु मसीह सवार है, और मैं उस गधे की तरह हूं। हालेलुया। मेरी खूबी कोई लियाकत नहीं है। आज गधा भी कह रहा होगा, वाह वाह, इतना आदर कभी नहीं मिला, इतना सम्मान कभी नहीं मिला, इतनी जय जयकार कभी नहीं मिली, इतनी बल्ले बल्ले कभी भी नहीं हुई। प्रभु जिसके ऊपर प्रभु है, जिसके अंदर प्रभु है, उसकी बल्ले बल्ले होगी। हालेलुया। वो बढ़ेगा, वो आदर पाएगा, वो चाहे गधे की तरह क्यों ना हो। बाइबल में लिखा, मूर्खों को चुन लिया। मूर्खों को क्या कर लिया? चुन लिया। अब प्रभु यीशु मसीह उनके आदर को बढ़ाते हैं, आदर को बढ़ाएंगे प्रभु आपके। हालेलुया। तो मैं ये बात आपको आज फिर से बताना चाहता हूं। आज का पैर नीचे करो। हालेलुया। सुनो ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह का जो लोग आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, किसी ने नहीं बोला। अब नाचने के लिए किसने बोला? किसी ने नहीं। होसना कहने के लिए किसने बोला? किसी ने नहीं, खुद कर रहे हैं। हालेलुया। और ऐसा करते करते वो जय जयकार करते करते वो यरूशलेम में भवन की तरफ जाते, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जय जयकार करते हुए भवन में आओ। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जब यरूशलेम में पहुंचे
तो वहां कुछ हाल ठीक नहीं थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाल को क्या किया? दुरुस्त किया। प्रभु यीशु मसीह को कूड़ा उठाना पड़ा। जो बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, खरीद बेच रहे थे, उनको सबको रोका प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। और आखिरी बात, प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं हुए वहां से। प्रभु यीशु मसीह वहां से लौट आए। हाँ, लोगों को चंगा किया, प्रभु ने आशीष दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां रुके नहीं। प्रभु यीशु मसीह लौट आए और बैतनिया में आकर रात बिताई। बैतनिया में कौन है आपको पता है? मरियम, मार्था और लाजर। हालेलुया। कहाँ रात बिताए? प्रभु यीशु मसीह। सो मैं समाप्त करता हूं कि पाम संडे महत्वपूर्ण है, लेकिन पाम संडे से शिक्षा ये लो कि जैसे प्रभु यीशु मसीह नम्र हुए, वैसे हम लोगों को क्या होना है? नम्र होना है, नम्र होकर बैठना है, नम्र होकर जाना है, हमें दीन बनना है। हालेलुया। जितना हम अपने आप को छोटा बनाएंगे, उतना ही प्रभु हमें क्या करेगा? ऊंचा करेंगे। ये प्रचार मैं बंद तो कर रहा हूं, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। शॉर्टकट में इतना सीख लो कि जितना आप छोटा बनेंगे, उतना प्रभु आपको बड़ा बनाएगा। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करें।